दोस्तों आप सभी को पता है रामावत वैट ज्ञान हैश में लिख करके अगर आप भेजते हैं तो वो कमेंट हम जरूर सबमिट करते हैं, उस पर वीडियो हम जरूर बनाते हैं और इसीलिए बनाया गया है रामावत वैट ज्ञान चैनल। तो यहाँ पर देखिए रामावत वैट ज्ञान के लिए हमारे भरत यादव जी ने एक प्रश्न किया है और ये भी लिखा है, एक प्रश्न बहुत दिन से आपसे जैसी भी आपसे कर रहा हूं कि गाय भैंस जहरीले जीव जंतु काट जाते हैं गाय भैंस को, उनको किस प्रकार से इलाज किया जाए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। मैं आपको हम बताना चाहते हैं उसी जीवन के नाम जैसे नेवल, नेवला, कोबरा, सांप आदि। देखिए जो भी जहरीले जानवर काटते हैं ना उसमें पशु पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि वो जानवर क्या है, उसमें जहर कितना है। मतलब सबसे बड़ी जो बात आती है ना वो आती है फ्रेंड जहर की मात्रा। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए कि जहर जो है, जहर कैसा है, पहली बात जहर कैसा है और दूसरी बात जहर कितना है। ये कैसा और कितना, ये दोनों बड़ी बातें हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा जहरीला सांप काट गया, कोबरा वगैरह, तो तुरंत मौत हो जाती है, उसमें आपको इलाज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इलाज करवाने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मात्रा कम है या जहर जो था वो ज्यादा प्रभावी नहीं है तो भाई उसका इलाज किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना रहता है, पहली चीज जो ही आपको पता चल जाए ना कि अरे यार यहां पर जहरीले जानवर ने काट लिया है, तो पहला काम क्या करेंगे, उस जगह पर आप क्रॉस में चीरा लगा देंगे। चाहे कोई सा भी जानवर है, अगर सांप है, नेवला है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस में वहां पर न्यू ब्लेड लीजिए और क्रॉस में चीरा लगा दीजिए, तो वहां से ब्लड बाहर निकलेगा, उसे निकलने दीजिए। ब्लड अगर बाहर निकलेगा तो पॉइजन अंदर जाने की संभावनाएं कम रहेगी। अब अगर मान लीजिए पूंछ पे काटा है या मान लीजिए पैर पे काटा है, तो आप काटने की जगह से कुछ ऊपर थोड़ी सी दूरी में आप बांध भी सकते हैं, ठीक है। तो बांधना भी आप कर सकते हैं, यह भी संभव है। अगर समय मिल गया तो बांधना, थोड़ा सा ऊपर कस करके बांध दीजिए, तो यह भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना रहता है, कस करके आपने बांध दिया, ब्लड से चीरा भी लगा दिया, खून निकला, मीठा सोडा, तुरंत मीठे सोडे को अरेंज कीजिए। मीठा सोडा आपके घर पे मिल ही जाता है, तो मीठे सोडे को डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं वहां। तो मीठे सोडे को पानी में डाल करके अगर घोल से उसको धोया जाए, गजब का काम करता है। तो आप मीठे सोडे से धोइए उसको, मीठा सोडा, मीठे सोडे से उसको आप धोइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को करने से जहर वहां से हट सकता है, कम हो सकता है। आगे बात, इसके अलावा अब भाई अगर इससे काम नहीं हो रहा है, ये तो आपको इमीडिएटली करना है। जितने में आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को कॉल कर दीजिए या हॉस्पिटल में ले जाइए, वो वहां पर उपयुक्त जहर के हिसाब से इंजेक्शन लगाएंगे और ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो काम उनका है। अब अगर कह दे कि साहब पशु चिकित्सक तो हमारे यहाँ है ही नहीं, अब क्या करें, तो वाकई ये परेशानी बहुत बड़ी है। अगर पशु चिकित्सक की सुविधा नहीं हो रही है तो नजदीक में जो भी मेडिकल स्टोर है वहां से आप दो प्रकार की गोलियां ला सकते हैं, दो प्रकार की गोलियां ला सकते हैं। एक गोली जो इजीली उपलब्ध हो जाती है टैबलेट, और ये आती है ह्यूमन की, एविल की टैबलेट आती है ना, तो ये टैबलेट 3 से 4 टैबलेट ला करके और आप तुरंत उस पशु को दे सकते हैं, तो इमरजेंसी में आराम आ जाएगा, ठीक है। 3 से 4 गोली। इसके अलावा एक गोली जो वेटनरी की है, हालांकि मेडिकल स्टोर पर सब सुविधाएं मिल जाएगी, यहां एक मेविल के नाम से वेटनरी की गोली भी आती है, लेकिन ये क्या है, मिलती कम है। तो मेविल के नाम से मिल जाए तो 2 गोली दे दीजिए बड़ी को, बड़ी गाय भैंस को, और छोटों को 1 गोली दे दीजिए। या ये है तो 3 से 4 आपको देनी पड़ेगी ह्यूमन वाली, ठीक है। अब बोलस जो है ये क्या करना है, बोलस सेराकाइंड, बोलस का नाम है भाई सेराकाइंड प्लस वेट। ये जो सेराकाइंड प्लस वेट है, 2-2 गोली सुबह शाम 2 दिन तक दे दीजिए, लेकिन लापरवाही किसी भी सूरत में नहीं करनी है। मैंने कहा जहर कौन सा है और कितना है ये आपके पशु चिकित्सक बताएंगे, तो उनसे तुरंत संपर्क करके और ट्रीटमेंट कर लीजिए, बिल्कुल ओके हो जाएगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है, अगली 5 से फिर से शुरू होगा। तो डेयरी फार्मिंग में एक और अच्छा आयाम स्थापित करने के लिए आप डेयरी की सोच रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं, ऑल ओवर नॉलेज के लिए रामावत एनिमल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं।